सो वेलकम गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। और आई होप आप लोगों को पिछली प्रेजेंटेशन में जितना ही मैंने बेसिक कमांड्स बताई वो अच्छी लगी होगी। एंड इस पर हम बात करेंगे कुछ और नई कमांड्स की फाइल्स के साथ खेलना, क्योंकि बेसिकली हमारा जो शुरू से मैं एक चीज बोलता जा रहा हूं, हमारा सारा डेटा जहां भी है वो सारा एक क्लाउड में है और हमें वो नहीं दिख रहा। हम यूआई नहीं यूज कर सकते, हम माउस का कर्सर नहीं यूज कर सकते। हमारी कंपनी में एक टर्मिनल दिया होगा जिधर हमें कमांड्स डाल के उन फाइल्स को खोलना होगा, उन फाइल्स को पढ़ना होगा एंड उन फाइल्स पे काम करना होगा। सो अब वो कैसे होगा? सो उसके लिए एक कमांड है, लिख लो कैट। कैट बिल्ली, कैट कमांड यूज करके हम उसको कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सो बेसिकली मैंने यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स खोले हुए हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं शुरू से बता दूं कि विंडोज का की मैं दबा के एंड फाइल्स पे जा रहा हूँ एंड फाइल्स पे जाके मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे जा रहा हूँ। यहाँ मैंने बड़े सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो न्यू फोल्डर पे जाना एंड कोई भी फोल्डर बना लेना, KS5 कोई भी फोल्डर बना लेना एंड राइट क्लिक करके इस पे क्लिक मैंने कर दिया क्या? राइट क्लिक करके इस पे टर्मिनल्स पे क्लिक कर दो। ओके, सो ये मेरा टर्मिनल खुल गया है। वैसे आपको टर्मिनल जो कायदे से खोलना चाहिए वो यहां से ही खोलना चाहिए, यहां से। बट अभी आप लोगों को डायरेक्टरीज चेंज करना नहीं आता, आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना नहीं आता। सो वो मैं आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा। सो अभी मैं सिर्फ फाइल क्रिएट करना एंड फाइल पे काम करना सिखाने वाला हूँ। सो चलते हैं एंड फाइल्स पे काम करते हैं। सो मैं एक बार अपने डायरेक्टरीज खोल लूँ। ओके, डॉक्यूमेंट्स खोला था मैंने एंड KS1 फोल्डर। ओके, सो अगर आप देखो तो यहाँ मैं KS1 फोल्डर पे हूँ। ओके, अगर मैं LL करता हूँ तो मेरे को इस फोल्डर के अंदर सारी डायरेक्टरी, सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे कि इस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर है। तो टोटल 0 फोल्डर है। लेट्स चेक कि इस फोल्डर के अंदर टोटल 0 फोल्डर ही है। बिल्कुल, ये तो फोल्डर ही खाली है। चलो आओ इस फोल्डर को आप भरे। सो खोलते हैं फोल्डर, भरें कैट कमांड, इससे भरेंगे। कैट कमांड के बाद अगर मैं ये रीडायरेक्ट सिंबल लगा रहा हूं, रीडायरेक्ट सिंबल कहते हैं इसको, ये लगा के अगर मैं कोई भी फाइल का नाम डाल रहा हूं, मैं फॉर एग्जांपल यूजर नेम, तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। एंड इसके बाद जो ब्लैंक स्पेस कर्सर हमारा नीचे चलेगा उधर हम अपने यूजर नेम उस फाइल में लिखना शुरू करेंगे। सो मैं अपने नाम से ही शुरू करता हूं क्योंकि चैरिटी बिगन्स एट होम। इसके बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम, उसके बाद मेरे उससे भी बेस्ट फ्रेंड का नाम, उसके बाद मेरा उससे भी बेस्ट फ्रेंड का नाम, और फिर सिंगर्स के नाम डाल देते हैं, निंजा, एमी विर्क एंड देन कपिल डाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यार कब तक डालते रहेंगे, ये तो कर्सर रुकने का नाम नहीं ले रहा। सो Ctrl+D प्रेस कर देना एंड ये फाइल सेव एंड एग्जिट हो जाएगी। सेव एंड एग्जिट, लेट्स सी हमारा फाइल कोई क्रिएट हुआ है KS1 फोल्डर में। KS1 फोल्डर में क्या यूजर नेम वाली फाइल हमारी क्रिएट हो गई। लेट्स सी इसके अंदर डेटा जो हमने डाला वो सारा स्टोर हुआ है। बिल्कुल स्टोर हुआ है। ठीक है, मैं ये डेटा कॉपी कर रहा हूं क्योंकि मेरे को आगे यूज आएगा। कहां यूज आएगा अभी देखते हैं। चलो इस फाइल को हम इधर से ही खोल के देखते हैं। कैट, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली यूआई नहीं है, नहीं देख सकते। सो हम कैट के बाद अगर रीडायरेक्ट सिंबल नहीं लगाएंगे तो हमारी ये फाइल खुल जाएगी। कैपिटल यू से फाइल है, ऑब्वियस हमेशा याद रखना केस सेंसिटिव होता है हमारी कमांड्स। सो कैपिटल यू डाल के अगर मैं टैब बटन दबा दूंगा तो वो अपने आप आगे उसका नाम पूरा कर देगा। ठीक है, तो यूजर नेम वाली फाइल है, एंटर करता हूं तो ये मेरा सारा डेटा इसने दिखा दिया। सारा डेटा इसने मेरे को दिखा दिया। ओके, वापस अगर मैं कैट कमांड यूज करके वापस अगर रीडायरेक्ट सिंबल लगा के यही यूजर नेम वाली फाइल लगाऊं तो क्या ये इन लाइंस के आगे लिखेगा या इनको हटा के वापस लिखेगा? लेट्स सी। मैं एक नंबर डाल देता हूं एंड Ctrl+T कर देता हूं, Ctrl+D एंड अब देखते हैं उसके आगे इसने लिखा या नहीं। यार इसने तो सारा रिमूव करके उस फाइल को पूरा ब्लैंक करके वापस लिख डाला, जबकि मैं तो ये चाहता नहीं था। मैं तो चाहता था भाई उसके आगे ये सब कुछ लिखे। चलो सुधारते अपने आप को। ओके, आ जाओ
एंड कैट। मैं वापस अपनी ओरिजिनल फाइल पहले लिख लाऊं, यूज़र नेम एंड कंट्रोल भी अगर मैं करूं, ओके नहीं हो रहा, ठीक है, तो मेरे को वापस लिखना पड़ेगा। तो मेरी फाइल्स क्या थी, करणजीत, रिंकल, तवनीत, अनन्या, दिलजीत, निंजा, एमी, कपिल एंड कंट्रोल डी। ओके, ये मेरी फाइल क्रिएट होगी। लेट्स सी चेंज हुआ कुछ, लेट्स सी चेंज हो गया, चेंज हो गया भैया, चेंज हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस फाइल के नीचे एक नई लाइन लिखना चाहता हूं कि फेमस पर्सनैलिटी। सो मैं कैट कमांड यूज करूंगा, लेकिन एक रीडायरेक्ट सिंबल नहीं, मैं 2 रीडायरेक्ट लगाऊंगा, तो ये उसी को आगे लिखना शुरू करेगा। ठीक है, उसी के आगे लिखना ये शुरू करेगा। अब हम लिखते हैं एक एंटर, बेसिकली मैं एक स्पेस ऐड करना चाहता हूं और फेमस पर्सनैलिटी लिखना चाहता हूं। ओके, पर्सनैलिटी, ओके, एंटर एंड कंट्रोल डी। चलो चेक करते हैं, क्या इसने किया कुछ, क्या इसने किया कुछ, ऐड कर दिया। मतलब अगर हमें कोई भी फाइल अपेंड करनी है, कोई भी फाइल अपेंड करनी है, तो मैं कैट के बाद डबल रीडायरेक्ट सिंबल लगाऊंगा। अगर सिंगल लगाऊंगा तो फाइल क्रिएट होगी एंड उसमें डेटा हम वापस लिखेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। मैं एक ब्लैंक फाइल बनाना चाहता हूं। चलो, अगर मेरे को कभी भी ब्लैंक फाइल बनानी होगी, उसके लिए कमांड है टच, और उसके बाद अगर मैं एक ब्लैंक फाइल बना रहा हूं यूजर नेम की बैकअप लेने के लिए, बैकअप फाइल, ठीक है, ये बैकअप फाइल मैं बना रहा हूं यूजर, ठीक है। अब इसके आगे हमें डेटा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैंने ब्लैंक फाइल बनाई है। देखें कि हाउ टू क्रिएट ब्लैंक फाइल अगर आएगा तो टच कमांड का यूज करके हम ब्लैंक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये देखो, ये मेरी ब्लैंक फाइल क्रिएट होगी। ओके, सो अगर आपको मैं वापस दिखाऊं तो ये मेरी ब्लैंक फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस ब्लैंक फाइल में मैं सारा डेटा यूजर नेम का कॉपी कर दूं। क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? क्या मेरे को वापस सारा से सारा टाइप करना पड़ेगा, या मैं यूजर नेम फाइल को उठा के सीधा का सीधा इसमें फेंक दूंगा? बिल्कुल कर सकता हूं। कैट कमांड में डालूंगा, कैट कमांड डालूंगा, कैपिटल यूजर नेम वाली फाइल में लूंगा, रीडायरेक्ट सिंबल लगाऊंगा, भैया उसका डेटा सारा यूजर नेम वाली बैकअप फाइल में डाल दे। ठीक है, मैं टैब दबा रहा हूं तो वो सारा अपने आप लिखा हुआ रहा है। ओके, सो एंटर कर दिया। अब देखें आया या नहीं आया, आ गया भैया, आ गया। चलो एक और फाइल बनाते हैं, एक और फाइल बनाते हैं और उसका नाम लिखते हैं हम ब्ला। ओके, तो अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या फाइल क्रिएट होगी? नहीं होगी। तो मेरे को फाइल लिखने के लिए एक ब्लैंक फाइल ही बनाना चाह रहा हूं मैं ब्ला के नाम से, एंड मैं क्रिएट कर चुका हूं। देखो ब्ला फाइल क्रिएट हो चुकी है मेरी, एंड ये रही मेरी फाइल। ओके, ब्लैंक है। मैं चाहता हूं ये दोनों फाइल जो ऊपर है मेरी कैट की, ये दोनों फाइल मतलब कैपिटल यूजर नेम वाली, स्मॉल यूजर नेम बैकअप वाली, दोनों फाइल क्या मैं एक सिंगल फाइल में कॉपी कर सकता हूं? मतलब 2 फाइल का डेटा मैं एक साथ कॉपी कर सकता हूं एक सिंगल फाइल में। लेट्स सी, ब्ला, एंटर, हो गया। देखते हैं असल में हुआ है। सो देखो हो गया, हो गया भैया, कॉपी तो हो गया। पहली फाइल कैपिटल यूजर नेम का एंड स्मॉल यूजर नेम का, बैकअप वाली फाइल का, दोनों का डेटा मेरा कॉपी हो गया। मैं इधर से भी देख सकता हूं, अगर मैं कैट के बाद ब्ला लगा दूं तो मैं इधर भी देख सकता हूं दोनों फाइल का मेरा डेटा कॉपी हो गया है। ठीक है, यूजर नेम एंड बैकअप फाइल दोनों का डेटा कॉपी मेरा हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मैं मल्टीपल फाइल्स एक साथ खोल सकता हूं? बिल्कुल खोल सकता हूं। कैट के बाद कैपिटल यूजर नेम वाली फाइल मैं खोल लेता हूं, देन स्मॉल यूजर नेम वाली फाइल खोल लेता हूं, देन मैं ब्ला वाली फाइल भी खोल ही लेता हूं। देख लेते क्या ये मल्टीपल फाइल्स खोल लेता है? बिल्कुल खोल लेता है। देखो ध्यान से देखो इसने क्या किया। कैपिटल यूजर नेम वाली फाइल ये रही जो यहां से यहां तक है, बैकअप वाली फाइल ये रही जो सेम टू सेम इसकी कॉपी है, देन ब्ला वाली फाइल दोनों
कैपिटल यूजर नेम और स्मॉल यूजर नेम वाली फाइल की कॉपी। सो इसने तीनों फाइल हमारी खोल दी। सो हमने आज की प्रेजेंटेशन में क्या क्या पढ़ा? कैट कमांड जो कि यूज होती है टू क्रिएट न्यू फाइल, नई फाइल बनाने के काम, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, नई फाइल को खोलने के काम, एंड अपेंडिंग द डेटा, किसी भी लिखी हुई फाइल के नीचे नया डेटा लिखने के लिए, फेमस पर्सनैलिटीज लिखने के लिए। कैसे? क्रिएट न्यू फाइल, कैट, आगे रीडायरेक्ट सिंबल, देन फाइल का नाम, और उसके बाद डेटा लिखते हैं, कंट्रोल डी दबाते हैं तो डेटा सारा उसके अंदर लिखा जाता है। देन हाउ टू ओपन अ फाइल, कैट के बाद अगर फाइल नेम लिख देंगे तो ओपन हो जाएगी। अगर हम मल्टीपल फाइल नेम लिख दें तो सारी की सारी वो सारी फाइल्स खुल जाएगी। अगर मेरे को अपेंड करना है फेमस पर्सनैलिटी वाली चीज कि किसी लिखी हुई फाइल के नीचे और चीज लिखनी है तो मैं कैट के बाद 2 रीडायरेक्ट सिंबल लगाऊंगा तो वो लिख देगा। ओपन अ फाइल, कैट के बाद फाइल का नाम, एंड ओपन मल्टीपल फाइल, कैट के बाद मल्टीपल फाइल्स की नेम, दोनों ही मैं बता चुका हूं। देन कॉपी, 1 फाइल का सारा डेटा सेकंड फाइल में कॉपी करना, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। कैट के बाद मल्टीपल फाइल्स, देन एक सिंगल फाइल में डेटा मैंने कॉपी करा। ओके, डिस्प्ले फाइल विथ लाइन नंबर, ये मैं बताना भूल गया। सो कैट के साथ अगर मैं -n करके अगर मैं कैपिटल यूजर नेम कर दूं तो -n क्या करता है? फाइल नंबर, लाइन नंबर भी लिख के देता है कि किस लाइन में क्या वर्ड लिखा है। तो देखो, फर्स्ट लाइन में मैंने करणजीत लिखा, सेकंड लाइन में रिंकल लिखा, थर्ड लाइन में तवनीत लिखा, फोर्थ में अनन्या, फिफ्थ में दिलजीत, सिक्स्थ में निंजा, सेवंथ में एमी, एंड एक मैंने एंटर भी दबाया है। तो एक ब्लैंक लाइन भी है जो कि 9th नंबर वाली लाइन है, ठीक है। देन 10th मेरी है फेमस पर्सनैलिटी। अगर कोई काउंट करो लाइन नंबर्स कितने हैं आपकी फाइल में, तो कैट -n करके हम लाइन नंबर को भी काउंट कर सकते हैं। लाइन नंबर को भी हम काउंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और यार अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना यार, और कमेंट पे यार एक प्यारा सा मैसेज भेज देना अगर अच्छी लगे तो। नहीं लगे तो यार गालियां भी दे दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं। अपनी तरफ से बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट ला के आप लोगों को दूँ और अच्छी चीज़ ला के दी जाए।